बरेली सहित पूरे उत्तर प्रदेश तथा देश भर में बढ़ती जघन्य सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ आरएसी ने दिया ज्ञापन। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर स्थित दरगाह आला हजरत दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों का मरकज केंद्र है। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी आरएसी दरगाह आला हजरत से जुड़ा सामाजिक संगठन है जो लगभग 20 वर्षों से सौहार्द कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को प्रयासरत है। इस ज्ञापन के माध्यम से रजा एक्शन कमेटी आपका ध्यान उन विचलित कर देने वाले समाचारों की ओर आकर्षित कर देश विदेश के अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया इन दिनों भारत में जघन्य सांप्रदायिक हिंसा के समाचारों से भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर हरियाणा और मणिपुर तक अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से हिंसक अभियान चलाए जा रहे हैं तथा सत्ताधारी राजनीतिक दल हिंसक भीड़ को बचाने में जुटा हुआ है। यहां तक कि पुलिस प्रशासन तक को कानून व्यवस्था संभालने की छूट नहीं दी जा रही है, जिससे पुलिस सहित सभी सुरक्षा बलों का मनोबल टूट रहा है। हम उत्तर प्रदेश के बरेली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में घटी ऐसी जघन्य घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं ताकि आप त्वरित उचित कदम उठाकर अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें तथा दुनिया भर में अपने महान देश की छवि को धूमिल होने से बचाया जा सके। सर्वप्रथम हम आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जहां गत 30 जुलाई को जोगी नवादा क्षेत्र से निर्धारित व पारित रूट न होने के बावजूद कांवड़ यात्रा निकालने का प्रयास किया गया। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने मौके पर पहुंचकर समझाने का प्रयास किया, मगर उनकी एक नहीं सुनी गई। कांवड़ यात्रियों की भीड़ के बीच से 2 उपद्रवियों ने फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने मजबूरन हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर किया। इसका नतीजा ये हुआ कि कुछ घंटों के भीतर ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी का तबादला कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तारियां शुरू कर दी गईं। यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध भी रिपोर्ट दर्ज की गई। सत्ताधारी दल के नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव बनाया कि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई के बजाय मुस्लिमों का उत्पीड़न किया गया। इसके बाद भी सत्ता पक्ष के नेता नहीं माने हैं और वे इस बात पर अड़े हैं कि उसी रास्ते से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, भले ही यह रूट न तो निर्धारित है और न ही पारित। सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ बैठक में पुलिस प्रशासन इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि यह रूट निर्धारित व पारित नहीं है, मगर वे माहौल बिगाड़ने पर उतारू हैं। महोदय, उपरोक्त विषय में आपसे निवेदन है कि सत्ता के दबाव में मुस्लिम पक्ष पर उत्पीड़न नातकम कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों व कर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस विषय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर बरेली सहित पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश पारित करने का कष्ट करें। और दूसरी घटना की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, वो हरियाणा के गुरुग्राम में घटित हुई, जहां भीड़ ने रात के समय मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ व आगजनी की और मस्जिद के इमाम सहित वहां मौजूद लोगों को बुरी तरह मारा पीटा और मस्जिद के इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पीछे गुरुग्राम के पड़ोसी जिले नूंह की हिंसा है, जो एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर मोहित यादव नामक हत्यारे का बयान वायरल होने पर भड़की थी। आपके संज्ञान में होगा कि कुछ ही महीने पहले राजस्थान के भरतपुर निवासी जुनैद और नासिर के शव भिवानी में जली हुई कार में मिले थे। मोनू मानेसर इस जघन्य हत्याकांड का आरोपी है, मगर वो अब तक खुला घूम रहा है। उसे सत्ता पक्ष का समर्थन हासिल है और इसी के बल पर वह न केवल कानून व्यवस्था को पनगू बना रहा है, बल्कि अब सांप्रदायिक ताने बाने को बर्बाद करने की मुहिम में तेजी से जुटा हुआ है। महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जुनैद नासिर के इस हत्यारे को कड़ी सजा के साथ साथ गुरुग्राम में इमाम की हत्या करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कर नजीर कायम की जाए, ताकि सभी समुदाय शांति से जी सकें। इसके बाद हम आपका ध्यान जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में घटित जघन्य हत्याकांड की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। ये घटना महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के निकट घटी, जिसमें चेतन सिंह नामक आरपीएफ सिपाही ने 3 मुस्लिमों को अब्दुल कादिर मोहम्मद हुसैन भानपुरवाला तथा असगर अब्बास शेख सहित सहायक सब इंस्पेक्टर टीका राम मीणा की निर्मम हत्या कर डाली। महोदय, चलती ट्रेन में इस निर्मम तथा जघन्य हत्याकांड के बाद जनता का सुरक्षा बलों से भी भरोसा उठने लगा है। विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित है। नफरत की राजनीति ने देश के हालात इतने बदतर बना डाले हैं कि अब लोग चलते फिरते अपनी ही सुरक्षा में लगाए गए सिपाहियों के हाथों मारे जा रहे हैं। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी आरएसी आपसे निवेदन करती है कि इस घटना में हत्यारे को ऐसी सख्त सजा दिलाई जाए कि एक बार फिर पुलिस, आरपीएफ तथा अन्य सुरक्षा बलों पर जनता का भरोसा कायम हो सके।
देश के अल्पसंख्यक समुदायों के साथ घटने वाली एक और त्रासदी जिसके बारे में हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो मणिपुर का कुकी नरसंहार है। महोदय, मणिपुर में भी पुलिस और सुरक्षा बल कुकी समुदाय के विरुद्ध चलाए जा रहे हिंसक अभियान में हत्यारी भीड़ का साथ दे रहे हैं। हत्यारों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो केवल सुरक्षा बलों के पास ही होते हैं। यही कारण है कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने, उनका बलात्कार करने और हत्या कर देने जैसी घटनाओं के समाचार निरंतर प्राप्त हो रहे हैं। बल्कि ऐसे जघन्य अपराधों के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। महोदय, मणिपुर की त्रासदी केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है। वहां ऐसी अनगिनत घटनाएं हो रही हैं जिससे अल्पसंख्यक कुकी समुदाय खौफ के साए में जीने को मजबूर है। पूरा प्रदेश अशांत हो गया है, बल्कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की शांति व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। ऐसे में आपके सख्त दिशा निर्देश ही स्थिति पर कुछ काबू कर सकते हैं। महोदय, उपरोक्त केवल कुछ एक घटनाएं हैं जिनका हमने यहां इस ज्ञापन में जिक्र कर दिया है। देश भर में अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के विरुद्ध ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नफरत की राजनीति है, जिसके लिए केंद्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा मणिपुर जैसे कई राज्यों का सत्ताधारी पक्ष सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इस ज्ञापन के माध्यम से ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी (RAC) आपसे विनम्र आग्रह करती है कि नफरत की राजनीति को तुरंत विफल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। हमें विश्वास है कि आप इस ओर तुरंत ध्यान देते हुए तत्काल कड़े दिशा निर्देश जारी करेगी तथा आवश्यक कड़े कदम भी उठाएंगे। ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी (RAC) देश में शांति व्यवस्था बहाली करने में हर संभव सहयोग के लिए सदैव की तरह तत्पर है। सैकड़ों RAC पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रिपोर्ट जमीर अहमद। आज क्या मामला है जो ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? आज ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुजूर अदनान मियां साहब के आदेश पर ज्ञापन दिया है। तमाम पदाधिकारी और जिम्मेदारान आज हाजिर हुए हैं। जो बरेली के नवादा में जो हादसा हुआ और जिसका शिकार जो है आवाम हो रही है, अपना घर छोड़ने को जो है बेकरार हो गई, बेताब है कि हम अपने घर छोड़ दें। हमें क्या हक है कि हमें जो है वो सताया जा रहा है। और जो बड़ी बात यह है कि हमारे जो कप्तान साहब थे और जिलाधिकारी थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि भाई ये रूट नहीं है आपका, न लिखत में रूट है। जब लिखत में रूट नहीं है फिर क्यों निकलने? समझाने के बाद मुस्लिम समुदाय तो अपनी ये तरफ चला गया था। उसके बाद में सामने खुले मैदान में तमंचे चलाने वाले लोग आज भी घूम रहे हैं। और मैंने एक फोटो भी देखा कि जो कोतवाली में आकर के जिसने गोली से फायर किया था वो कोतवाली में मौजूद था, उसको ना पकड़ा गया। उसके बाद वहाँ कुछ लोग सत्ताधारी पक्ष के जाते हैं और जाने के बाद में कहते हैं ना ऐसा नहीं, ऐसा होना है। उसका मतलब ये है वो शांति नहीं चाहते हैं, वो देश में शांति नहीं चाहते हैं, वो बरेली में शांति नहीं चाहते हैं, वो अपना ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसा होना है। आप समझा भी सकते हैं, आप जब संविधान की कसम खाते हैं, जब आप जो है विधायक बन जाते हैं या आप महापौर बन जाते हैं या आप सांसद बन जाते हैं, मंत्री बनते हैं, तब आप शपथ लेते हैं। और शपथ में आप कसम खाते हैं कि हम न्याय करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करेंगे हम। ये कसमें खाई जाती हैं। उसके बाद भी आवाम के बीच में जाकर उल्टी सीधी बातें की जाती हैं कि जिससे दिल दुखता है। क्या इमाम साहब की हत्या कर देना चाहिए? मस्जिद में घुसकर उनको जो है कत्ल कर देना चाहिए? क्या ट्रेन में चलने वालों की जो है सरेआम हत्या कर देनी चाहिए? ये कौन सा हिंदुस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है? हमारी समझ में नहीं आता है। जो दिल को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। हमारा हिंदुस्तान है, हम सब मिलके रहते हैं और इसमें हम नहीं चाहते कि नफरत की जो है राजनीति है इसको बंद कर दिया जाए। हमने सुना था कुछ समय पहले जब कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश आए थे कि कोई भी नया रूट नहीं इख्तियार किया जाए, कोई नया रूट नहीं दिया जाएगा। जो रूट लिखत में है, रूट लिखत में है, उसी रूट से सारे जुलूस निकाले जाएंगे। वो कोई से भी समुदाय के जुलूस हो, जो जुलूस के जो तय कर दिए गए उसी से निकलेंगे। फिर भी उसके बावजूद SSP साहब कप्तान जो जिनका ट्रांसफर कर दिया गया, उन्होंने साफ कह दिया कि ये लिखत में नहीं है रास्ता। उसके बावजूद भी जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं सत्ताधारी नेता उठाने के, जिससे कि विवाद बढ़े। इनका काम होना चाहिए ये विवाद खत्म करें, विवाद को बढ़ाएं ना, लोगों को समझाएं। लोगों ने इनको वोट दिया है, इनको विधायक बनाया है, इसलिए नहीं बनाया है कि ये आकर के उल्टे सीधे भाषण दे दें और अपनी राजनीति को चमका लें। ये आज जो है राष्ट्रपति जी को ज्ञापन हमने सौंपा है। जो है मजिस्ट्रेट साहब आई थी, उनके द्वारा हमने दिया है और उम्मीद की है कि ये हमारा ज्ञापन महामहिम तक पहुंचेगा और ये आवाज हमारी वहां तक पहुंचेगी ताकि हिंदुस्तान में अमन और शांति बनी रहे, ये फिरका परस्त ताकतें खत्म हो जाए। सब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे।